अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आखिर क्यों कराची में तजावुज़ात और पत्थारे जो तजावुज़ात में ही आते हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। कराची की मरकज़ी सड़कें हों, इलाकाई सड़कें हों, अंदरूनी गलियां हों, वो सब इतनी तंग होकर रह चुकी हैं कि वहाँ से गाड़ी गुजरना तो दूर, पैदल चलना भी मुहाल है। मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट साउथ में मौजूद हूँ और सदर का इलाका है ये, और जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ ये इतना चौड़ा रोड है कि इस रोड पर अगर 2 ट्रैक गाड़ियों के जाने के बनाए जाएं और 2 ट्रैक आने के बनाए जाएं तो फिर भी शायद 5-5, 8-8 फीट जगह दोनों अतराफ में बच जाती है। मगर बदकिस्मती यह है कि इन पत्थरों ने, इन तजावुज़ात ने, सॉफ्ट इंक्रोचमेंट ने इस रोड को और इस तरह के कराची के ना जाने कितनी रोड्स को इस हद तक घेरा हुआ है कि वो 4 या 5 ट्रैक वाला रोड सिर्फ 1 ट्रैक पर मुहित हो गया है, महदूद हो गया है। इदारों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जिस हिसाब से बनाया वो बहुत प्यारा है। हर रोड, हर गली इतनी कुशादा है कि वहाँ से ट्रैफिक का गुज़रना, वहाँ से लोगों का गुज़रना बासानी मुमकिन हो सकता है, जिससे कराची में ट्रैफिक जैम का देरीना मसला बासानी हल हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, सिर्फ उसे संवारने की और संभालने की ज़रूरत है। मगर ये क्यों, आखिर क्यों संवारा नहीं जा रहा, क्यों संभाला नहीं जा रहा, क्यों इदारे इसमें नाकाम होते हैं, लोग कितना परेशान होते हैं, तमाम तर पहलुओं पर आज अपने शो में बात करेंगे। आपने इस रोड को कभी यहाँ तक खाली देखा है, फुटपाथ तक, या हमेशा से ऐसी पत्थरों के साथ देखा है? हमेशा से कभी भी साफ नहीं देखा रोड? नहीं, साफ नहीं देखा, हमेशा से यही है। तो आते हैं इदारे, आते हैं इदारे के लिए? हाँ, इदारे आते हैं, कार्रवाई करते हैं, फिर लग जाती है। क्या वजह समझ में आती है, क्यों लग जाते हैं? बस वो एक तो बेरोज़गारी है, दूसरा और वो जाएंगे कहाँ। इसके लिए अगर कोई लॉ बने, कानून बने तो फिर कुछ एक तरीके में आ जाएंगे। अभी एम्बुलेंस गुजरती है या कोई इमरजेंसी हो जाती है तो रोड तो बिल्कुल ब्लॉक है ना। ये 1 मिनट का भी रोड नहीं है मेरे ख्याल से, उसको 10-12 मिनट, 15 मिनट चाहिए क्रॉस करने के लिए। कम से कम 15-20 मिनट चाहिए। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जो तजावुज़ात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ज़रा लोगों से बात करते हैं। पार्किंग की जगह मिलती है अगर कहीं गाड़ी ले जाएं? नहीं, पार्किंग जगह कहीं नहीं मिलती हमें। ये दुकान सामने मेडिकल स्टोर है जी, यहाँ रुक कर अगर दवा लेनी है तो गाड़ी कहाँ पार्क करनी होगी फिर? बस जैसे ये खड़ी आप देख रहे हैं, हाँ, 2 में किसी गाड़ी खड़ी की, देखो गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके सामने, हाँ, लेकिन मसला का हल ही नहीं यहाँ पर। हाँ, अच्छा, हाँ, सब का चल रहा है, आपको खुद को पता, आपको पता बोलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, अब मसला है आप रंछों चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो टेम्परेरी ये होता है कि वक्ती दौर के लिए जगह साफ़ हो जाती है, तो इसके 2 या 3 दिन बाद फिर दोबारा जगह बच जाती है। अब ये आधे रोड पर पत्थरे आ चुके हैं, बहुत आए हैं। करप्शन तो अपनी जगह, इसकी एक वजह कहीं शऊर की कमी तो नहीं है कि लोगों को एहसास ही नहीं है कि हमारी वजह से कौन डिस्टर्ब हो रहा है? भाई अगर मैं अपनी रोज़गार करने के लिए जहाँ से ये गाड़ी गुजर रही है यहाँ पे कल पत्थरा लगा सकता हूँ? नहीं ला सकता, नहीं लगा सकते ना, रोड के बीच में तो नहीं लगाने देंगे। क्योंकि एम्बुलेंस आती हैं, काफ़ी स्कूल वाले आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं। अब ये कहने मतलब गवर्नमेंट जगह गवर्नमेंट की है। हाँ, अब मसला ये यहाँ पर कभी ऐसा होगा नहीं, कभी हाँ, टेम्परेरी होगा, फिर दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा। आपने कभी कोई स्टॉल लगाया है? नहीं, मैंने कोई स्टॉल नहीं लगा, कभी नहीं लगाया। अगर मौका मिलेगा तो क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे? जगह देखूंगा जहाँ उस जगह पे लगाऊंगा जहाँ लोगों को तकलीफ ना हो, प्रॉपर जगह हो। जी, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और भी हम लोगों से कर रहे हैं इस पत्थरे वाले इशू पर कि क्या पत्थरा लगाना ज़रूरी है या फिर आप छोटी सी दुकान ले, वो ज़्यादा बेहतर है? तो उस पर भी ज़रा देखते हैं कि लोगों की क्या जो है वो ओपिनियन सामने आता है। लोगों से जो बात करते हैं तो मुख्तलिफ पहलू निकल कर सामने आते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप? हम लोग रंछोड़ लाइन में। रंछोड़ लाइन में रोड साफ हैं, खुले हैं, या वहाँ पर भी यही सूरत हाल है? यही सूरत हाल है। अच्छा, यही सूरत हाल। और कितने अरसे से? 200 साल हो गए। शुरू से ऐसी देखा है? हाँ।
कभी भी रोड साफ नहीं देखा? नहीं देखा। अब ये इतना चौड़ा रोड है कि दो गाड़ियां सामने से आ जाएं, दो लाइनें यहाँ से चलना शुरू हो जाएं, तब भी जगह बच जाएगी। उससे भी ज़्यादा तंग है यही हाँ हमारे वहाँ। अच्छा। पूना भाई टावर, लखपति होटल। हाँ हाँ ये- देखा है मैंने, हाँ जो पूरे आपने पूरा रोड घेरा हुआ है। वहाँ भी स्टाइल लगे हुए हैं। हाँ, तो आप लोगों ने वहाँ के रिहायशी होने के नाते कभी टाउन में, यूसी में जाके कंप्लेन की? बहुत दफा कंप्लेन की, वो आते वक्ती तौर पे हटाते, हाँ। दूसरे दिन फिर लग जाता, दूसरे दिन फिर लग जाता फिर है? लग जाता। तो इसके पीछे ऐसा कौन सा फार्मूला है? फार्मूला क्या है यार, आपको तो मालूम है। अच्छा, पुलिस और ये सब थोड़े बहुत पैसे खिलाओ और जहाँ दिल चाहे वहाँ लगा लो। लगा लो। अच्छा, एक ये लोग जब हम इनसे बात करते हैं, आपको तकलीफ हो रही है, मुझे तकलीफ हो रही है कि मेरी गाड़ी नहीं गुजर रही, बुजुर्ग आदमी पैदल नहीं चल सकता है, वो ये कहते हैं यार आप हम गरीबों के खिलाफ एक्शन लेने आ जाते हो। तो उनका ये रीज़न अपनी जगह सही है। अगर गरीब है तो उसे अलाउ होना चाहिए कि जहाँ दिल चाहे पथारा लगा ले। नहीं नहीं, ये गलत कहना भी गरीब को, ये मतलब थोड़ी है कि दूसरे को परेशान करना, हाँ, वो खुद का महल बना लेना अपने, ये कोई रीज़न नहीं है। ये नहीं है। क्या करना चाहिए? दुकानें लोगों को ज़्यादा बढ़ानी चाहिए? पथारों को ख़त्म करने के लिए हल क्या समझ में आता है? भाई हल ये समझ में आता है भाई मेरे, कि जब तक हमारी गवर्नमेंट सही नहीं होगी, पुलिस सही नहीं होगी, कुछ नहीं हो कुछ सकता, ही नहीं हो सकता। उनको एक्शन करना पड़ेगा। उनको एक्शन करना पड़ेगा। अच्छा, वो सही हो जाएंगे, खुद ब खुद सही हो जाएंगे। हाँ। आपका जो पूना भाई वाला टावर, वो रोड है, वो कितना चौड़ा है? इस रोड जितना चौड़ा है? हाँ बिल्कुल, इतना चौड़ा रोड है? बिल्कुल इतना और चौड़ा। रह कितना गया है? 20 फीट रह गया है। बस हाँ? है 50-60 फीट चौड़ा? 50-60 फीट चौड़ा, हाँ, और 20 फीट रह गया। 20 फीट रह गया। अच्छा जनाब अली, ये कराची के हर इलाके की कहानी हो चुकी है अब। मैं इस वक्त सदर के इलाके में मौजूद हूँ और जिस रोड पे मैं मौजूद हूँ, लिटरली ये रोड इतना चौड़ा है कि इस पे अगर दो गाड़ियों का ट्रैक जाने वाला हो और दो गाड़ियों का ट्रैक आने वाला हो, उसके बावजूद स्लिप रोड की और साइड रोड की जगह बचती है, इतना चौड़ा है। मगर इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर यह है कि सिर्फ एक ट्रैक चल रहा है, यहाँ से सिर्फ गाड़ियाँ जा सकती हैं, यहाँ गाड़ियाँ आ नहीं सकती। 4 ट्रैक की कैपेसिटी वाला रोड सिर्फ एक ट्रैक पर महदूद होकर रह गया और उसकी वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंक्रोचमेंट है कि लोगों ने अपनी अगर दुकानें भी ली हुई हैं तो दुकानों से तजावज़ कर कर बाहर अपना सामान रख दिया है। होटल वाला है तो उसने कुर्सियां टेबल रख दी हैं। जिस कुर्सी पे मैं बैठा हुआ हूँ इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, ये दुकान से कोई 20 फीट बाहर ये कुर्सी रखी हुई है। और अगर किसी के पास दुकान नहीं है तो उसने ये सोचना है कि जनाब कौन दुकान का किराया दे, कौन इतनी झंझट पाले, चलो रोड तो है, अपनी मिल्कियत है, ठेला लाओ, स्टॉल लाओ, लाके लगा दो, काम चलता रहेगा। अगर कोई आया कभी हटाने तो उससे मामला तय पा लिए जाते हैं। फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद ज़रा मैं दुकान वालों से बात करता हूँ कि भाई इन पथारों से आपको फ़ायदा है, नुकसान है, और अगर पथारे ही लगाने तो फिर दुकानों का किराया देने की क्या ज़रूरत है। अच्छा जनाब, जिस इतने गुंजान आबाद इलाके में मैं मौजूद हूँ और जिस तंग सड़क पर मैं मौजूद हूँ, उसी सड़क के किनारे दोनों अतराफ दुकानें बनी हुई हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, रेस्टोरेंट्स हैं और होटल्स भी हैं। अच्छा, जो तजावीज़ात, जो पथारे नज़र आते हैं वो ज़्यादातर चाय के होटल या रेस्टोरेंट्स के होते हैं, मगर ऐसी दुकानें या ऐसे ऑफिस बेयरर, ऐसे ऑफिस होल्डर्स जिनका काम अपनी दुकान तक महदूद है, जैसे कि मैं अभी एक ऑप्टिकल शॉप में बैठा हूँ और इनके ओनर मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों से कितनी तकलीफ़ होती है, उनका काम कितना मुतासिर होता है, ज़रा ये बात करते हैं। सर पहले तो मुझे ये बताएं, पहला सवाल ये है, आपकी दुकान का किराया कितना है? किराया तो भाई बहुत है। कितना है? 12,000। 12,000 रुपये। बिजली का बिल अलग है, वो अलग है। कोई लड़का रखा होगा, हाँ उसका तनख्वाह अलग है। हाँ, अलग। ये सारे एक्सपेंस निकालने के बाद और इतनी सारी मेहनत करने के बाद आप अपने मुनाफे की उम्मीद रखते हैं, जी ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल। ये बड़ा टफ जॉब है। हाँ अब आप अपनी दुकान का किराया जो दे रहे हैं,
आपने अपनी दुकान से बाहर क्या क्या चीजें रखी हुई हैं? कुछ भी नहीं रखते हम तो, कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं रखते, एक चेयर भी नहीं रखी? एक चेयर भी नहीं रखते। आप- क्या करना है हमें, ये जवाब हमको वहाँ देना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आपने अगर चेयर बाहर निकाली तो ये आपने आवाम के आँख पे डाका डाला। अगर 1 इंच भी आपने तो आपको क्या कब्जा मिलता है, किया। आपका जो ग्राहक आएगा वो लाजमी अंदर आएगा, नहीं सही है। आएगा तो कुछ नहीं, जाए कहीं और से ले ले। अच्छा, ठीक है, और ये तवक्कल होना चाहिए। ये तवक्कल है हमारा, बिल्कुल तवक्कल हाँ। है, और आते हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। अच्छा, अब आपके जो पड़ोसी दुकानदार हैं इनकी क्या सूरत हाल है और इनकी वजह से आपको क्या परेशानी हो रही है? पड़ोसी दुकानदार तो ये है कि बस वो तो अपने लगाते हैं दादागिरी के साथ, अच्छा। लगाओ हम्म, कोई नहीं, उनको कोई बोलने वाला ही नहीं है, इसलिए कि उनको आगे कायदे से चलता है। अच्छा, अगर चाय का होटल है बराबर में, 12,000 उसका किराया है, अभी 20-25 हज़ार की जगह ली हुई करवा है। दिया था लगाने का, तो इन लोगों ने रोज दो के तिल्ला मिल्ला करके 10,000 रुपये महीना डिसाइड कर लिया। ये 10,000 रुपये महीना किसी चालान की मद में या नहीं, किसी नहीं, रिश्वत किसी की मद में? रिश्वत की मद में होगा, हाँ, वो दे रहे, बस बैठे रहो, कोई नहीं पूछेगा। कोई नहीं पूछेगा। बिल्कुल। आपने इस रोड को कभी पूरा चलते हुए देखा है? मेरे को इधर 40 साल हो गए, ओह, ओके मैं 85 मार्च से यहाँ पर बैठा हूँ, ओके। तो ये 40 साल मेरे को हुए, बिल्कुल क्लियर रोड था, कोई कुछ भी नहीं था। मतलब किसी भी वक्त गाड़ी आराम से आ सकती है, आराम से जा सकती है। गलियों में से आती थी गाड़ी, मैं तो गलियों में से आता था सुबह, अच्छा, बिल्कुल खाली होता था। और आज यहाँ पर अपनी गाड़ी लाना मुश्किल अपनी है। गाड़ी लाना मुश्किल है, अपनी गाड़ी लाना मुश्किल। कस्टमर कितना आपका इससे मुतासिर होता है? वो आता है जब उसको अब आपके ऑप्टिकल शॉप में मैंने चश्मा बनवाने आना है, यहाँ तो जगह ही नहीं है गाड़ी खड़ी करने हाँ, की। जाहिर है, वो तो अभी इन्होंने कब्जा किया हुआ है ना इधर। हाँ। मेरी गाड़ी आज है नहीं, इसलिए मेरी बेटी का घर हो रहा है शिफ्ट, अच्छा, तो मेरा ड्राइवर जो है ना उधर गया हुआ है, हाँ, उसकी शिफ्टिंग में हेल्प करा रहा है। हाँ, आप अपनी दुकान में बैठो, रोजी देने का वादा उसका है, वो तुमको उधर दे देगा। हम्म, तुम रोड मांगोगे भंगी की तरह से तो वो भी मिलेगा। तो मांगने का तरीका आना चाहिए। मांगने का तरीका। इदारों को क्या मैसेज है आपका? इदारों को ये मैसेज है कि वो एक दिन उठाते हैं, हाँ, दूसरे दिन फिर वो हाँ, तय हो जाता है कमीशन। तो वो तो बरियुस जिम्मा हो जाता है, कहते हैं हम तो कार्रवाई करके गए थे, हाँ। लोग नहीं मान वो रहे यही तो है ना कार्रवाई। कार्रवाई कैसी कार्रवाई? हाँ। ये कार्रवाई है कि तुम लोगों को दावत दो कि आ जाओ, पैसे मुस्तकिल दो। तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तकिल तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये इतनी ज्यादा खराब सूरत हाल को कितने साल हो गए यहाँ पर? इस सूरत हाल को कम से कम 12 साल तो हो गए। उससे पहले चीजें उससे बेहतर पहले थी? बेहतर थी। उससे अच्छा। पहले ऐसी होटल नहीं थी अच्छा, पठानों की, हाँ, ये अब ज़्यादा हो गई है। अच्छा, चलें। सर, आपने भी रोड को कुशादा देखा है अपने दौर में? बहुत कुछ देखा है। आपका यही इलाका, यही रिहाइश पसीर है? इंसानियत भी देखी है, ग़िज़ा भी अच्छी देखी है, लोगों हाँ। का रहने सहने का अंदाज भी अच्छा देखा है, खुशी का स्टाइल भी अच्छा देखा है, गमी भी देखी है। अब तो इन्होंने तो जहन्नम बना दिया है। ये जहन्नम से कम नहीं है। जहन्नम से कम है। क्यों कही आपने इतनी सख्त बात? जिस मुल्क में ना ग़िज़ा हाँ। अच्छी है, ना दवा अच्छी है, ना चेक एंड बैलेंस है, हाँ। ना कोई समझाने वाला है, हाँ, आपका मुल्क किसी जन्नत से कम नहीं है। मैंने एज ए टूरिस्ट गाइड वर्क किया है, तमाम मुल्कों के लोगों से इंटरव्यू किया, उन्होंने यही कहा कि इससे अच्छा मुल्क नहीं है, क्या कमी है तुम्हारे मुल्क में। लेकिन इससे डल आवाम कोई नहीं है। एक बंदा सोच ही नहीं रहा हमारी आवाम चाहती क्या है। आज तक तो पहले ये भी नहीं डिसाइड हो रहा कि इनकी ख्वाहिश क्या है, ये चाहते क्या है। मेरी नज़रों में 95% लोग ज़िंदगी से वाकिफ़ ही नहीं है। अच्छा, इतने अच्छे मुल्क को आपका मुल्क के काबिल दीद होता, दुनिया देखने के लिए आती, यहाँ की सेहत देखने के लिए आती, यहाँ की हर चीज़ देखने के लिए आती। कुदरत ने तो हर चीज से हमें हर नवाजा चीज़ से है। नवाजा है, तो ये हमारा पार्ट है ना। अच्छा सर, आप गुफ्तगू को जिस पहलू में ले गए, मैं जो उससे अखज़ कर पाया हूँ, आप शऊर और इंसानियत की बात कर रहे हैं। है इंसान का मकसद ये है कि मतलब सोच जो के बराबर में अपने होटल से 20 फीट आगे कुर्सियां लगा रहा है, ये सोच के कि मैं इससे दूसरे का ख्याल नहीं दूसरे कर का रहा। ख्याल नहीं कर रहा, दूसरे वो का शऊर नहीं है उसके ख्याल अंदर। ना करना ये हैवानियत है, हाँ, इंसानियत नहीं है। हाँ, इंसान वही है जिसके अंदर एहसास है, क्या बात और है। ईमानदार वही है जो ईमानदार है और सच्चा है। बकाए लंबी लंबी बातें और लंबी लंबी तकरीरें और लंबी लंबी, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सुबह से शाम तक जिस माशरे में झूठ बोला जाए, हाँ, कारोबार में, लेन देन में, उठते बैठते, तो वहाँ क्या तरक्की होगी या क्या वहाँ कुछ भी। अगर लोगों को सेल्फ अवेयरनेस हो तो उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा कि कुर्सी टेबल बाहर नहीं रखो, वो खुद ही अंदर रखेगा।
जैसे कि हमने यहीं से एक बस लगती थी एम्प्रेस मार्केट से, जी, बाकायदा लोगों की लाइन लगती थी। अख्तर साहब आपने देखा होगा, अच्छा, आप चढ़े पहले आप, इतना एहसास था। हाँ लोग चढ़ रहे हैं। एक जगह सिंध में मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, को 10 लोगों ने मुझसे पूछ लिया कि भाई साहब कुछ चाहिए, खाना पानी कोई चीज़ की ज़रूरत है। और आज क्या हाल है, आज बस में धक्का मार के दूसरे को चढ़ता है। ज़रूरत क्या है ऐसी ज़िंदगी की। हाँ। हमें तो ये लाइफ पसंद नहीं है, ना जिसमें इंसानियत हो, ना जिसमें साफ ग़िज़ा हो, ना जिसमें सेहत हो। जब सेहत नहीं है तो फिर लाइफ क्या है। अच्छा, ये जो इलाका है अगर ये अभी साफ हो जाए, ये अभी भी बहुत खूबसूरत नज़र आएगा और लोग यहाँ पर आना पसंद करेंगे, ग्राहक भी आएगा और भी लोग आएंगे। ये हो कैसे सकता है? गवर्नमेंट है, इनकी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि ये लोगों को सिखाएं, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। हाँ। अच्छा जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त पहलू है। अब एक शख्स घोड़े से उतर के गाड़ी में बैठ गया, उसको ये तो फर्क नजर नहीं आया कि यार उसमें किताब में तो घोड़ा लिखा हुआ है और मैं गाड़ी पे बैठ गया हूँ। इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े तो चीन में कोई दीन तो नहीं था ना। दीन का मतलब ही इल्म ही होता है, मतलब उसके लिए आप तक़दो करें। हाँ इल्म ही होता है। आप जिंदगी को जो भी दुनिया के कवानीन हैं, जो भी दुनिया के असूल हैं, वो एंड उनका होता है सेहत और सुकून, जो सबसे बड़ी नेमत है। हाँ हाँ, आपने कोई भी आपका कानून है, आपका इस्लाम है, जो भी दुनिया का मैंने देखा है कि आपके पास सेहत अच्छी होनी चाहिए और आपके पास सुकून होना चाहिए। फिर और क्या चाहिए? सब कुछ मिल जाएगा। ना सेहत है ना सुकून है तो आप रॉन्ग जा रहे हैं। यहाँ जो रहने वाले लोग हैं ये तो शायद नॉइस पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गए होंगे। हर वक्त हॉर्न की आवाज़, हर वक्त बार वाले की आवाज़, होटल वाले की आवाज़। कहता हूँ जनाब के ये 25 करोड़ आवाम है जो आपके उसमें कागजों में है, हाँ। और 75 करोड़ पनीरी है जिसको नर्सरी कहते हैं, हाँ। यानी 1 अरब तक पहुँच गए आप। हाँ। उसमें से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपके पाकिस्तान में कितने ID कार्ड रोज़ बन रहा है, 10,000 15,000 20,000 जो भी बन रहा है, तो इतना बच्चा जवान हो के आप में शामिल हो रहा है। क्या बात है, क्योंकि आज आपकी वजह से, आपके पथारे की वजह से किसी और की गाड़ी फंसी है। जब आपकी गाड़ी फंसेगी तो यकीनी तौर पर आपको बुरा लगेगा। तो पार्किंग एक अलग इशू है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हाजिर हो। पहले आप सदर को देखते कि हैरान हो जाते आप। अच्छा। हाँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसा साफ सुथरा कि आपका मतलब मक्खन गिर जाए बना। जी हाँ, सफाई वगैरह ये वो। अब तो वो चीज़ें जो बदमाशी है आजकल। अब तो अगर एक आदमी 2 कदम आगे निकल गया वही खो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हकीकत है, हकीकत सही। पहले आप कह रहे हैं कि चीज गिर जाती थी, वो भी मिल जाती थी। साफ मिल जाती, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब तो पॉल्यूशन इतना खराब है, इतना मतलब है कि हाँ, ये सारा गंदगी आप देखें, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, कोई वो नहीं, निज़ाम नहीं है, कोई बल्दिया है, सब चीज़ है। एक पहलू इसका ये भी है कि पोल्यूशन कितना क्रिएट कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल, कि हम जो सारा दिन ये चीखते रहते हैं कि शहर में कचरा नहीं उठाया जा रहा, गंदगी है, तो जब दिनों रात गिराया जाएगा तो उसको उठाने के लिए भी तो फिर आदमी चाहिए। बिल्कुल सही फरमा आपने। ठीक। एक मसले की वजह से ना जाने कितने मसाइल ने जन्म ले लिया है और अब वो इतने पुख्ता हो गए हैं कि उन्हें ख़त्म करना एक जॉब है। हाँ। प्लीज़, मैं US रहता हूँ मैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ 10 साल के बाद आया हूँ। सर वहाँ का तो मुझे बताया ना, वहाँ कैसा सिस्टम तो है? माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त है, कानून है, लॉ है वहाँ। हाँ। वहाँ मतलब डिसिप्लिन है। हाँ। वहाँ के हालात ऐसे हैं, अगर मतलब जैसे ये फुटपाथ है, हम 500 साल पीछे हैं US से। मतलब वो जो हम कहते हैं 50 साल 60 साल। एक दोस्त ने मुझे बात सुनाई है हाँ। तो मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ। कहना कि एक आदमी फैसलाबाद में बकरे लेकर जा रहा था, 50 बकरे। हाँ। वहाँ रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। लोग आए, उनकी जेब तलाश की, बटुए वायलेश्वर निकाल के, और 25 बकरे जो बचे थे खोल के घर ले गए। ये तो हमारा माशरा है ये। और वहाँ जो हिरन जो है ना, डियर, अगर रोड पे वो एक्सीडेंट हो जाएगा, वो इंजरी है तो उसको अस्पताल ले जाएंगे, मर गया तो वो सारी कारें उठाकर उसको एक तरफ करेंगे, फाइन करेंगे। इतना जो फाइन के अलावा हाँ। इतना इंसानियत है यहाँ तो। इंसानियत नहीं है बिल्कुल। जानवर के इतने हुकूक हैं, हुकूक है, बिल्कुल हकीकत है, जो दरअसल हमारी तालीम है। हमारी जी, ये तालीम हमारा विरसा है। बिल्कुल 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 हमारे। अच्छा जनाब, बहुत वसी ये बात निकल गई है अब, और हम इसके इतनी जहतों पर बात कर रहे हैं कि शायद हर जहत अपनी जगह अहमियत की हामिल है। और अगर आप बुनियादी चीज़ों पे जाते हैं तो ये उन
बुनियादी फुकदान की वजह से, बुनियादी चीज़ों के फुकदान की वजह से ये मसाइल हमारे सामने नज़र आते हैं। हमें अगर सेल्फ़ अवेयरनेस होगी और जनाब एहसास होगा, डिसिप्लिन होगा, लोग अपना काम को दयानतदारी से कर रहे होंगे तो मजाल नहीं है कि कोई 1 इंच भी जगह किसी की कब्ज़ा कर सके। आप गिनती के उन 2-4 दुकानदारों में से रह गए हैं जो अपनी दुकान से तजावज़ नहीं करते हैं, अपनी हुदूद में ही सारा सामान रखा हुआ है। तो जो आपके पड़ोसी दुकानदार हैं जिन्होंने अपनी दुकान से डबल जगह रोड पे ले रखी है, इनसे आपका काम कितना मुतासिर होता है? सर हम अपने हिसाब से चलते हैं, हमारा कोई ऐसा आइटम है नहीं जो हम बाहर रखें। अगर होता तो रखते क्या? नहीं सर, बिल्कुल अच्छी नहीं बात रखते। तो नहीं है ना। हाँ। नहीं रखते, बिल्कुल। तो आप बराबर वालों ने जो रखा है, और हर किसी की अपनी मर्जी, कोई किसी को रोक तो नहीं सकता, उनको अपना सोचना चाहिए, हर किसी को अपना। ये अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है, बिल्कुल खुद है, सोचना है। हाँ बिल्कुल है, पर जिस तरीके से रखा हुआ है बहुत गलत। गलत रखा हुआ है। आपका काम मुतासिर होता है इससे? अब मैंने अभी मैं यहाँ से सोच रहा था कि मैंने दवा लेनी है पर मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं बिल्कुल नहीं मिली, मिलती तो मैं कहाँ से आऊँगा? वो ग्राहक तो चला गया। ये हम खुद परेशान इस बात से। हाँ अच्छा, हम लगाते नहीं है कुछ तो हाँ। सारे सिस्टम यहाँ पे कोई ना कोई कुछ रेडी लग जाती है, कुछ ना कुछ ये लग जाती है, आप सिस्टम बंद होता है। आपकी दुकान का हज़ारों रुपए किराया होगा, बिजली का बिल होगा, मुलाजिम की तनख्वाहें होंगी और वहाँ कुछ भी नहीं देना है। सर बिल्कुल देना है, अब किसी को हम कह तो नहीं सकते। हाँ नहीं, पथारे वाले को तो कुछ भी नहीं देना ना बिजली का बिल। तो नहीं देना है। हाँ। हम किसी को अगर कहेंगे तो वो बोले लड़ेगा। रोड पे खड़े हुए। हाँ। आपका तो रोड नहीं है। अच्छा, रोड हालांकि हमारा ही है, आवाम का ही है ना रोड। हम का हाँ, है, पर इस्तेमाल करने के लिए, कब्जा करने के लिए नहीं है। हर कोई ये नहीं समझता। आते हैं कभी यूसी टाउन वाले आते हैं सफाई करने के लिए? कितना सवेरे आते हैं, मकसद सुबह रोजाना आते हैं क्या? हाँ, डेली सुबह 7 बजे आते हैं। और फिर भी मसला हल नहीं हो पा रहा है। रोज सफाई हो रही है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाई जाती है, रोज आते हैं। टेबल कहाँ लगे हुए हैं? हाँ आगे लगे हुए हैं। ये इतना चौड़ा रोड हाँ, है। ये देखो टेबल कहाँ लगा हुआ है? हाँ आगे लगा हुआ है। पैदल चलने की जगह, फुटपाथ तो हमारे को जगह नहीं मिलती यहाँ से निकलने की। हाँ, फुटपाथ पे मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, बिल्कुल पार्किंग की जगह बना दी यही है। ये देखो कितने बड़ा ये इनको हटाओ, ये क्या ये हाँ गवर्नमेंट को पैसा दो भाई। हाँ। अगर जगह पे कब्जा कर रहे हो आप, हाँ गवर्नमेंट को दो ना। हाँ। गवर्नमेंट डेवलप होगी तो हम लोग को भी अच्छा, फायदा होगा। गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है पर ऑफिशियली नहीं जा रहा है। हाँ, सब बीच वाले खा रहे हैं। कि आपका क्लिनिक है, आप अपनी हुदूद में बैठे हैं, मरीज़ आया उसको अंदर ट्रीट कर लिया, अब आपके क्लिनिक के बाहर जो मोटरसाइकिलों का एक हुजूम, जो ठिए पत्थरों का एक हुजूम, परेशानी होती है इससे? देखो हमें क्या है, ये काफ़ी जो शहरी गुजरते हैं हमसे ज़्यादा तो उन लोगों को परेशानी होती है क्योंकि हम तो अपने हदूद में बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे पेशेंट्स हैं जो है ये अंदर अंदर ही है। हाँ। लेकिन जब वहाँ से जो ट्रैफिक है, कोई इमरजेंसी केस है, कोई एम्बुलेंस कोई आनी है, एम्बुलेंस जाती हाँ। है तो वो देखो सारी रोड घेरी हुई है। मरीज आने में ऐसा ही होना चाहिए ना। हाँ ऐसे ना होना चाहिए जो कि उन लोगों ने सारी रोड ब्लॉक की हुई है हाँ। अपनी मर्जी से मनमानी से। लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले, KMC वाले सब आते हैं, वो तो इन लोगों को कहते हैं कि भाईजान ये आप गलत कर रहे हो, तो वो आर्जी तौर पर दूर करते, फिर वहीं के वहीं रोड ब्लॉक। तो जिम्मेदारी आप उन पे डालेंगे या इन पे डालेंगे? देखो जिम्मेदारी तो आवाम पे है। अच्छा, अवाम पर है क्योंकि आवाम नहीं कर रहे ना। हाँ, हुकूमत ताउन नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं हुकूमत के साथ ताउन। हाँ तो ऐसा ही है। अभी देखो हुकूमत और आवाम दोनों तो सेम ही है ना, आपको पता है। दोनों को मिलके काम करना पड़ेगा। दोनों को मिलके काम करना हाँ। पड़ेगा। हाँ। क्योंकि देखो अगर आवाम सीधी है तो हुकूमत सीधी नहीं है, दोनों सेम नहीं है, एतमाद नहीं है दोनों में। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं ना, आपने कहा आवाम की जिम्मेदारी है, कैसे? कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये असल जिम्मेदारी इंतजामिया की है क्योंकि वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा। नहीं, वो बात सही है। इंतजाम तो अपना काम करती है। अच्छा, ठीक है, इंतजाम आती है, ये कुर्सी वगैरह अंदर करके चले जाते हैं, फिर वही आवाम। तो फिर कानून कमजोर है कुछ? देखो कानून कमजोर नहीं है, मसला ये है कि हाँ। आवाम अगर खुद सुधर जाए तो इंतजामिया का कोई काम नहीं। एजुकेशन जरूरी जी, है, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब ऐसी ये बात बात मुझे पता हो कि मैं अगर बाहर हाँ। कुर्सी लगा रहा हूँ तो ये मैं ऐसे। अपनी जात से दूसरे को तकलीफ जी हाँ, दे रहा हूँ। बिल्कुल, वो खुद समझे शहरी कि ये मेरे यहाँ कुर्सी रखने से किस किस को तकलीफ हो सकती है, क्या तकलीफ नहीं हो सकती। अभी देखो इंतजामिया बार बार कैसे आ सकती है, अगर वो सारा आ भी दिन तो सकती रोड है, पे नहीं खड़े हो सकते। वो देखो आ भी सकते, हाँ। चलो ठीक है आ गई, हाँ। कितने बंदे को सुधारेगी? तो बताओ, बंदा अगर खुद सुधर जाए अपनी तरफ से, अच्छा, ये तो एक बंदा अगर सुधर जाए तो सारे शहर से। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपको आपके टीचर ने पढ़ाया, आपको मेडिकल समझ में आ गई, इन आवाम को कौन पढ़ाएगा? इनको समझाने का जिम्मा किसका है? आवाम खुद दूसरे को देख के सुधर जाती है। अच्छा। अभी जैसे देखो टीचर ने मुझे पढ़ाया है, हाँ। टीचर मेरे साथ है। हाँ, नहीं है। हाँ, तो फिर एक दफ़ा टीचर रास्ता में बता देता है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। हाँ। तो आप खुद बताएं। हमारे सियासी लीडरों की, हमारे उलमाए कराम की भी जिम्मेदारी है। हाँ देखो, वो जिम्मेदारी है। हाँ। वो सिर्फ हमें सिखा सकती है।
वो हमें हाथ पकड़ के नहीं चला सकते। हाथ पकड़ के ये नहीं कहते भाई ये ऐसे काम करो। देखो हम उनको देख के सीखते हैं, ऐसे नहीं है भाई वो बोलेंगे भाई चलो आ जाओ ये चेयर इधर रखना है। वो ये है कि एक दफ़ा कह सकते हैं, दूसरी दफ़ा कह सकते हैं, आपको अलार्म दे सकते हैं, आपको नोटिस दे सकते हैं भाई ये काम करो आप। भाई कानूनी भी गलत है, इखलाकी तौर पे भी गलत है ना। वही बात है ना, दोनों तरफ से गलत है। अब कानून तो अपनी कार्रवाई करके चला जा रहा है भाई, अपने कुर्सी साइड रखो, वो अपना फर्ज निभा रहा है। तो अभी आप बताओ वो कितने दफ़ा आएंगे, क्या उनको और कोई काम नहीं है? और वो सारे शहर को कैसे संभालेगा अभी बताओ। बिल्कुल ऐसा ही, ये पहलू अपनी जगह। अच्छा, मेरे दाएं जानिब एक मरीज़ हैं, मैं अभी वहाँ कैमरा नहीं लेके जा रहा, मगर ये मरीज़ इस क्लिनिक तक आने में इनको कितनी दुश्वारी हुई होगी ये मैं इसका अंदाज़ा लगा सकता हूँ। और हुई होगी दुश्वारी यहाँ आने में, कहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करनी है पहले तो यही सोचा होगा। तो वो भी सारे ला रहे हैं कि जनाब क्लिनिक आने के लिए एक मरीज़ को ये सोचना पड़ता है कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, मैंने स्कूटर कहाँ लगानी है, मोटरसाइकिल कहाँ लगानी है, फिर जाके वो इतनी परेशानियों से निमटता हुआ इलाज मुआवजे के लिए आएगा। इसी तरीके से एक आम आदमी जिसने फुटपाथ पे से पैदल चल के जाना है, जिसने इमरजेंसी में अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर जाना है किसी ज़रूरी काम से, और वो ट्रैफिक जैम में फंस जाता है, वो इन पत्थरों के बीच में आके फंस जाता है, तो आप ये सोचें कि 2 पैसे कमाने के लिए आप कितने लोगों को किस किस तरीके से परेशान कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हाजिर हो। वेलकम बैक नाजरीन। अब शो के आखिरी हिस्से में ज़रा मैं उन लोगों से भी जानना चाहूँगा कि जो ये काम जाने अनजाने में कर रहे हैं, यानी कि वो लोग जिन्होंने ये पथारे या तजावुज़ात लगाए हुए, किस चीज़ ने उनको मजबूर किया है, ज़रा उनसे बात करते हैं। क्या क्या खिलाएंगे आप हमें? फिश होती है हमारे पास, अच्छी बनाते हैं, साफ़ सुथरी बनाते हैं? बिल्कुल साफ़ सुथरी बनाते हैं। तो ये बताएं फिर आप सड़क पे क्यों बनाते हैं? ये जगह तो आपकी नहीं है। सड़क पे इसलिए बनाते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते किराया वगैरह, हम गरीब हैं, पेट तो पालना है, क्या करें। तो फिर आप उसका हक नहीं मार रहे हैं जिसने इस सड़क पर गाड़ी लेकर जानी है? क्या सही है गलत है पहले तो ये बताएं। ये तो गलत है। आपको ये गलत लगता है? हाँ ये गलत है। तो फिर गलत है तो सर आप कर क्यों? सबके लिए ऐसा होना चाहिए ना सर, मैं थोड़ी गलत करा हूँ। हाँ भाई, आप अपने जिम्मेदार तो खुद है ना, आप सबका जवाब तो नहीं देंगे ना। नहीं वो बात से, अगर आप गलत चीज़ें देखें तो पाकिस्तान में सब कुछ गलत है। तो गलत का रीज़न गलत हो जाएगा। क्या करें, अब रोजगार नहीं है, काम नहीं है, तो पेट तो पालना है ना हमें। हाँ तो भाई एक छोटी सी दुकान लें, उसका किराया दें। यहाँ पे 3 लाख रुपया दुकान का किराया कौन भर सकता है? घर के किराया भरें, गैस भरें, हाँ। गैस के बिल इतने आते हैं, क्या करें? इसने भी तो शुरुआत की होगी ना दुकान वाले ने, ये भी तो कोई शुरू से पैसे वाला नहीं होगा, इसने भी तो किराया दिया होगा ना, फिर आप उसमें से मुनाफा कमाया। हम भी अब आपकी तरह सर एक सवाल है छोटा सा, बुरा नहीं मानिएगा, आपकी तरह कल आपके बराबर में मैं लगा दूं, परसों मेरा ये दोस्त लगा दे, फिर मैं सड़क के बीच में आ जाऊँ, वो सब जायज़ हो जाएगा? नहीं जायज़ तो नहीं है, मेरे नज़र में तो ये जायज़ नहीं है। ये क्या है, हमारी भी मजबूरी। चले आप मजबूर है, मैंने मान लिया। आपके लिए इंतज़ामिया या हुकूमत क्या करे, आप वो बता दें। हमें कोई दे दे, कोई कारोबार दे दे, कोई हमारे लिए कोई सिस्टम बना ले ऐसा भाई, हाँ तो हम वो कर लें। कोई नौकरी दे दे, नौकरी दे दे, पढ़े लिखे, मेरी इंटर तालीम में हम नहीं कर सकते, फिर रोड पे बैठेंगे और क्या करेंगे भाई? अच्छा तो रोड पे हल नहीं है ना हमारे पास। चलें जी, ये भी वैसे गलत है, ये तो हम देखते हैं यार, ये चीज़ वाकई गलत है। हम खुद जाते हैं रोड पे तो खुद ही फंस जाते होंगे ना, ऐसे लोग आपको बुरा भला कहते होंगे। अभी हमको भी कहते होंगे, क्या है बस ये सिस्टम है, मजबूरी है, क्या करें, कारोबार नहीं, काम धंधे नहीं है, बिजली के बिल 10-10 हज़ार रुपये आ रहे हैं, घर के किराए हैं, गैस का बिल भरना होता है, फिर क्या करें, काम नहीं है, फिर ये कि मतलब आपकी बातों का लुब्बे लुबाब ये है कि बेरोजगारी की वजह से मजबूर होता है। मजबूर होता है, ये बात है। ठीक है, सवाल ये है कि अच्छा बड़ा होटल है, 2 दुकानें हैं शायद, हाँ किराया भी ज़्यादा होगा, बिजली का बिल भी है, जब आप इतने सारे खर्चे बर्दाश्त कर रहे हैं तो फिर आप बाहर कुर्सी क्यों लगाते हैं? बाहर कुर्सी हमारा कस्टमर जो है ऐसा है कि वो बाहर के बैठने के शौक करता है ना, कस्टमर जिद करता है। हाँ अच्छा, जाहिर बात है, अगर आप भी आ जाए तो आपका शौक ये है कि मैं बार बार जाऊँ। भाई कस्टमर तो कुछ भी कह सकता है, अब कल को कस्टमर क्या रोड के बीच में कुर्सी लगा दो। ऐसे कस्टमर भी आता है कि उससे हम कुछ भी नहीं कह सकता है, वो बोलता है हम लाजिमी इधर बैठे। हाँ बड़े लोग। पर सर आपने सारा रोड घेर लिया ना, अब आप ये देखें रोड तो वो कह रहा है कि सारा वो हमारा मसला है, हम खुद जो भी आएगा वो हम उससे बात करेंगे, रोड वाले से हम खुद बात करेंगे। नहीं बात क्या करेंगे, है ही गलत ना, रोड घेरना है ही गलत, इस पर बात क्या हो सकती है? जो चीज़ गलत है वो गलत है तो गलत। हाँ मगर ये है कि वो हमारे साथ जिद करता है ना कि भाई हम खुद बात करेंगे जो भी आएंगे। कस्टमर जिद करता है। अच्छा
तो आप उन्हें बोले कि भाई हुकूमत मना करती है, टाउन मना करता है, हम अंदर ही बैठे हो आप, काम तो अंदर भी चल जाएगा ना, रोजगार तो हो जाएगा अंदर भी। अच्छा होटल है, बड़ा होटल है माशाल्लाह, इसके बगैर भी काम चल जाएगा सर। ठीक है। अच्छा जनाब अली, मुख्तलिफ वजूहत हैं। अब बाहर चाय का होटल के बाहर अगर कुर्सियाँ लगी होती हैं तो होटल वाले कहते हैं कि कस्टमर जिद करता है। अब कस्टमर की हर जिद को तो होटल वाला पूरा नहीं कर सकता। अगर कस्टमर जिद करे कि मैंने 50 का पराठा 25 में लेना है तो होटल वाला नहीं देगा। थोड़ा खुद भी ख्याल करना है, लोगों को भी ख्याल करना है, बाहर कुर्सी लगाने की जिद नहीं करें। क्यों लगाया है यहाँ पर? बस रोजी करें, क्या करें। अच्छी बात है, रोजी करनी चाहिए, हर बंदे का हक है। तो ये तंग नहीं करते हैं टाउन वाले आके हटाओ हटाओ हटाओ, आते तो होंगे ना? नहीं करते। अच्छा तो ये मैं अगर कल यहाँ लगा लूँ केबिन तो लगा सकता हूँ? लगा सकते हो दुकान में से बात करके। अच्छा दुकान वाले को कुछ पैसे देते हो? नहीं दुकान। फिर दुकान वाला तो अपनी दुकान के सामने मोटरसाइकिल नहीं खड़ी करने देता, इतना बड़ा ठेला कैसे लगाने दिया? वो तो सही है बात आपकी, नहीं बस दोस्ती में कर हो जाते हैं। अच्छा आपकी दोस्ती है, हर बंदे की तो नहीं होती होगी ना? हर मेरा तो ऐसा कोई दोस्त नहीं है मुझे बोले कि मेरी 50,000 की दुकान है और तुम उसके आगे आगे फ्री में खड़े हो जाओ, ऐसा कोई दोस्त मैंने नहीं देखा। वो तो है आप। हाँ वो ये बोलेगा मेरा 50,000 किराया, 10,000 तुम दे दो फिर खड़े हो जाओ, ऐसा ही होता है ना? तो ये सारा रोड अब आपकी मजबूरी की वजह से आम चलने वाला कितना ख़राब हो गया है, गाड़ी नहीं आ सकती, पैदल नहीं चल सकते। अच्छा फिर इंतज़ामिया आएगी वो अलग आपको तंग करेगी, नहीं करेगी? ये अच्छी चीज़ है रोड के ऊपर लगाना। या अगर कल को आपको दुकान मिलेगी आप वहाँ चले जाओगे ना? मैं अगर ये आपका सामान आपको दुकान में डाल दूँ, दुकान में चले फिर तो वेल एंड गुड हो गया ना, फिर और क्या चाहिए? सर मैं बात सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? सही कर रहे हैं आप। हाँ अगर एक बंदे की मजबूरी को देखते हुए मैं हज़ारों गुजरने वाले को तकलीफ दूँ, ये सही है? गलत है। तो फिर क्या करें? ये हम इनसे बात करते कहते हैं आप गरीब के पेट पे लात मार रहे हो, ये गरीब के पेट पे लात है? नहीं। फिर क्या करें आप बताएं ना सर। ये रोड मैं एक तरफ अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ तो आपके तो हक में है, जो पैदल चलने वाला है। ये रोड कितना चौड़ा है आप मुझे बताएं? आप ये देखें ना, फुटपाथी पैदल कहाँ से चलेगी फैमिली? हाँ ये तो पैदल चलने की जगह है ना? नहीं तो दुकान खातून तो नहीं चल सकती। दुकान बनाई हुई लोगों ने, कारोबार बना दिया फुटपाथी पे। 12,000 की दुकान लिए और 22,000 की जगह खरीद ली, सड़क पूरा रोड खरीद लिया है ना? ये जितनी जगह पे इंक्रोचमेंट है, अगर इसको दुकान के किराए के हिसाब से मैं वो करूं तो ये कम से कम 20-25 हज़ार रुपए की जगह है, 20-25 हज़ार जो फ्री में इस्तेमाल हो रही है। वाह क्या बात है भाई। कराची जैसा बड़ा शहर, यहाँ पे तो छोटी सी जगह भी चाहिए ना जहाँ एक बंदे ने खड़ा होना है, शायद वो भी 10,000 रुपये महीने का उसका किराया बन जाएगा। मगर अगर आपको इससे कई गुना ज़्यादा बड़ी जगह फ्री में मिल जाए तो फिर आपकी तो चांदी हो जाएगी, मगर उससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसी मौजू पर बात करें। अच्छा जनाब आली, जिस मौजू पे आज बात की, शायद लोग कहें कि यार बड़ा पुराना मौजू है, बार बार इस पर बात होती है, होता कुछ नहीं है, पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर बात करेंगे तो कुछ होने के इम्कानात होंगे, वरना तो कोई उम्मीद ही नहीं होती कि जनाब कुछ होगा। पथारे क्यों लगाए जाते हैं? मुख्तलिफ वजूहात सामने आ गई। जो पथारा लगाता है वो कहता है मेरी मजबूरी है, मैं दुकान का किराया नहीं बर्दाश्त कर सकता, मैं गरीब आदमी हूँ। जो दुकानदार है वो ये कहता है कि पथारा लगने से थोड़ा सा हमारा भी फ़ायदा हो जाता है, हमारी दुकान के किराए की 1% हम उस पथारे वाले से ले लेते हैं। जो पथारा नहीं लगाता वो ये कहता है कि जनाब इनकी वजह से हम बहुत परेशान हैं, हमारा सारा कारोबार ठप हो गया है, क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर गाड़ी में आना चाहता है उसे गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं मिलती, जो पैदल आना चाहता है उसे पैदल चलने की भी जगह नहीं मिलती। ये तो हो गई इसकी वजूहत कि इस वजह से पथारे लगे हुए हैं। आवाम से जब बात करते हैं तो आवाम ये कहते हैं कि जनाब आली इंतज़ामिया की नाअहली और कानून की कमज़ोरी है कि वो इनको हटवा नहीं पाता, और उसके पीछे जो बड़ा फैक्टर है वो करप्शन का है। जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि वो रोडों को क्लियर करवाएं, वो पैसे लेके चले जाते हैं। यही वजह है कि आज ये 4 ट्रैक वाला रोड एक ट्रैक पर महदूद होकर रह गया। मगर जब आप इसकी बुनियादी वजह को देखते हैं और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करते हैं तो शायद आपको ये बात समझ आए कि इसकी बुनियादी वजह एहसास ना होना है, शऊर ना होना है, तालीम ना होना है। वो शख्स जो ये रीज़न दे रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ और मैं इस वजह से अपना रोज़गार कमाने के लिए सरकार के रोड को, आवाम के लिए इस्तेमाल होने वाले रोड को अपनी दुकान बना लेता हूँ,
तो शायद वो ये समझ रहा है कि वो इससे अपना काम चला रहा है, मगर वो ये नहीं देख रहा, उसे ये एहसास नहीं हो रहा कि उसके रोज़गार के चक्कर में कितने बराबर वाले दुकानदारों का और लोगों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है और कितने हज़ारों जो राह से गुज़रने वाले लोग हैं उनको इससे अजियत का सामना करना पड़ रहा है। अगर अवेयरनेस होगी, अगर उसे ये शऊर होगा, अगर उसे ये एहसास होगा, तो वो कभी भी अपने आराम के लिए दूसरे की तकलीफ़ को पैदा नहीं करेगा, अपने रोज़गार के लिए दूसरे के रोज़गार को ख़राब नहीं करेगा, अपने फ़ायदे के लिए कानून को नहीं तोड़ेगा, ना ही इसकी तौजीहात पेश करेगा। हाँ, बेरोज़गारी, गुर्बत इसकी वजूहात हैं, मगर ये इसकी रूट कॉज नहीं है। इसकी रूट कॉज जो है वो सेल्फ अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी है। अगर मुझ में शऊर है तो मुझे ये बात मालूम है कि मैं भूखा मर जाऊंगा, मगर मैं अपना रोज़गार बनाने के लिए किसी को नुकसान नहीं दूंगा। तो सबसे पहले हमारे तालीमी इदारों को, हमारे महराब व मिंबर को, हमारे सियासी क़यादत को, उनकी ये सबसे पहली और अव्वलीन ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने लोगों को ये एजुकेट करना है कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाना ये कोई दलील नहीं है, ना ये अखलाकी तौर पर जायज़ है, ना ये इस्लामी तौर पर जायज़ है, ना कानूनी तौर पर जायज़ है। सबसे पहले आगाही होगी, सबसे पहले शऊर होगा, उसके बाद कानून की मजबूत गिरफ्त होगी, तो जाकर इन मसाइल को हम हल कर सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि इन तमाम तर पहलुओं को उजागर करने में जो आज आखिर क्यों की टीम ने अपना हिस्सा डाला है, ये कहीं ना कहीं अपना काम दिखाएगा और लोगों के रिलीफ में अपना किरदार अदा करेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए अवामी मौजू के साथ और एक नए सवाल के साथ आपके खिदमत में हाजिर